तो देखिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं कुछ विशेष नियमों पर आधारित जोड़। ठीक है दोस्तों, कुछ विशेष सवाल, विशेष तरीके के क्वेश्चंस आप आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करोगे आप। ठीक है, देखिए पहला जो सवाल है अपना वो है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार n तक की प्राकृत संख्या आपके पास कहीं पे भी आ सकती है, जैसे कि लगातार प्राकृत संख्या आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको कितनी भी संख्या दे सकता है, 100 तक दे सकता है, 1000 तक दे सकता है, 2000। ठीक है, जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे। इसका सिंपल सा आपका हल है, ये है जो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, वो है n+1। ठीक है, n+1/2। ये जो फॉर्मूला है ये रामबाण है दोस्तों। कैसे? यहां पे n क्या है? यहां पे n है जो अंतिम संख्या है n तक। क्या? n तक। तो ठीक है, जो भी अंतिम संख्या है n तक, समझ लो, n तक यानी अंतिम संख्या तक, जो अंतिम संख्या तक n क्या है? अंतिम संख्या आ गई, तो वहां तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। तो वो जो फॉर्मूला आएगा अपना दोस्तों होगा n+1/2। अब देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे n क्या है दोस्तों? यहां पे n क्या है? n बराबर कितना है? 8। कितनी प्राकृत संख्या है? कहां तक है? n तक है। n तक मतलब 8 तक, तो n बराबर 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां ये फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूले के अंदर आप इस 8 को डाल लो और आपका सोल्व हो जाएगा। कैसे? 8 + 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये तो 2 तो कट गया, 8 कितने? 4 बार, और यहां हो गया 4 × 8 × 9 9। ठीक है, तो जगह 9 चौका 36, और ये आपका होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 8 तक की लगातार, मतलब कोई गैप नहीं, कोई संख्या नहीं छूटी है तब जाके फॉर्मूला लगेगा। कोई गैप ना हो, कोई संख्या ना छूटी हो, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन एक टाइप का यहां पे बनता है और अलग डिफरेंट टाइप का। कैसे दोस्तों? ये तो हो गया नॉर्मल जो हमने किया। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको एक तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि 51 से 100 तक की, क्या क्वेश्चन क्या हो? क्वेश्चन हो 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, ज्ञात करो। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। अब अपन ने तो देखा, वो तो शुरू हो रही थी 1 से। कहां से शुरू हो रही थी? ऐसे तो शुरू हो रही थी 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, वो 8 तक थी। ठीक है, तो अपन ने तो 1 से जो शुरू हुई है, तो वहां पे n है, क्या है? n तक। अब ये तो शुरुआत कहां से हो रही है? 51 से शुरू हो रही है। वो शुरू हुआ है, फॉर्मूला कब लगेगा? जब संख्या शुरू हो कहां से? 1 से शुरू हो। इसका ध्यान रखना दोस्तों, जो n+1/2 है, ये कब लगेगा? जब शुरुआत हो कहां से? 1 से। इसका ध्यान रखना, बिल्कुल 1 से शुरुआत हो किसी संख्या की, तभी फॉर्मूला लगेगा n+1/2, अगर 1 से शुरुआत हो तो। लेकिन आपसे को क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 51 से 100 तक की। अब 51 से 100 तक 51 से पूछ रहा है, ये 1 से नहीं पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। कैसे दोस्तों? देखिए इसका क्या तरीका है। इसका तरीका है दोस्तों, आप पहले 1 से लेके 100 तक की, 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालो पहले। ठीक है दोस्तों, कहां से? 1 से लेके 100 तक की, फिर उसमें बाकी कर दो कौन सा? 1 से लेके 50 तक की। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेके 50 तक की संख्याएं, जो प्राकृत संख्याओं का योग होगा,
उसको बाकी कर दो। तो यहाँ पे तो 1 से शुरुआत कर दी अपन ने, इसको अपने हिसाब से बना लिया कि अपना जो फॉर्मूला है रामबाण कि n+1/2 के अंदर ये बैठ जाए, तो n+1/2 के अंदर बिठाने के लिए अपन ने इनको 1 से स्टार्ट कर दिया। तो पहले 100 तक की निकाल लो, फिर 50 तक की निकाल लो। तो 100 तक की में से 50 तक की बाकी निकाल दोगे तो 51 जो 100 तक की आ ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n बराबर है 100 और यहाँ पे n बराबर है 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे n बराबर 100 है। अब फॉर्मूले में रख दीजिए इसको। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 100 कोष्टक 100 प्लस 1/2, तो ये कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ 50। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 101। और जब इसको गुणा करोगे आप 50 गुणा 101 को, तो पहले तो 0 लिख दो इकाई, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, तो ये हो जाएगा 5050। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गया 5050। अब यहाँ पे देखते हैं 50 करोगे फॉर्मूले में, तो यहाँ पे n बराबर है 50, तो 50 कोष्टक बंद 50 प्लस 1/2, ये तो 2 कट गया, कितना 25 बार। अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 गुणा 50 प्लस 1 यानी 51। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 25 को सबसे पहले 1 से गुणा करोगे तो आएगा 25, 25 का 5 हासिल का 2, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 हासिल का 2, कितना हो जाएगा 127, तो ये हो जाएगा 1275। अब देखिए दोस्तों, ये तो आ गया अपना 1 से 100 तक एरिया आ गया, 1 से 50 तक। अब 1 से 100 तक में से 1 से 50 तक वाला क्या निकाल दो आप, बाकी निकाल दो। क्या निकाल दो, बाकी निकाल दो। इसमें से इसको क्या है, बाकी निकाल दो, और जो आपका उत्तर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि 101 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। ठीक है दोस्तों, 101 से 200 तक की, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को 1 से 200 तक की निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में अपने को 1 से 100 तक की निकालनी पड़ेगी, और फिर इस 1 से 200 तक की में से 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याओं का योग आएगा उनको बाकी निकाल देना है। और मैंने बोल ही दिया फॉर्मूले के अंदर आपको रखना है, यहाँ पे n बराबर क्या है 200 है, यहाँ पे n बराबर क्या है 100 है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला रख लो 200 प्लस 1, ठीक है, बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 1/2।